ब्लूटिक पर केंद्र और ट्विटर में घमासान मचाए। केंद्र सरकार से फटकार के बाद ट्विटर ने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के अकाउंट को फिर किया वेरीफाइड। ट्विटर हैंडल पर दोबारा लगाया ब्लूटिक। आरएसएस नेताओं के ट्विटर अकाउंट का भी ब्लूटिक बहाल किया गया। ट्विटर ने मोहन भागवत, अरुण कुमार, सुरेश भैयाजी जोशी के ट्विटर अकाउंट वेरीफाइड किए। सुरेश सोनी और डॉक्टर कृष्ण गोपाल का भी अकाउंट वेरीफाइड किया गया। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के ट्विटर अकाउंट को अनवेरीफाइड करने पर ट्विटर की सफाई। लंबे वक्त से लॉग ऑन नहीं हुआ था उपराष्ट्रपति का अकाउंट, इसलिए ब्लूटिक हटाया गया। ट्विटर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी। सरकार ने ट्विटर को दिया आखिरी अल्टीमेटम। आईटी नियम को तुरंत लागू करने को कहा। नहीं मानने पर आईटी एक्ट की धारा 89 के तहत कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। देश के आईटी मिनिस्टर ने ये बात स्पष्ट कर दी थी कि ट्विटर को भारत के कानून में विश्वास करके ही काम करना होगा। कहीं भी वो काम करेंगे तो वहाँ उस देश के कानून को वो नहीं मानेंगे, ये नहीं हो सकता। ट्विटर पर भड़के विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल बोले, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह काम कर रहा है ट्विटर। भारत तोड़ो गैंग का साथ दे रहा है और देशभक्तों का ब्लू टिक हटा रहा है। कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर जैसे ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी। भारत पर हमला करने वाले लोगों को पनाह देते रहो और जो राष्ट्रवादी लोग हैं उनका ट्विटर अकाउंट कभी सस्पेंड कर दो, कभी उनका ब्लू टिक हटा दो। सोमवार से राजधानी दिल्ली को बड़ी राहत। लॉकडाउन में राहत के साथ ऑड इवन की तर्ज पर दुकानों को खोलने की इजाजत। सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगी दुकानें। एक तो जितने बाजार हैं, मॉल्स हैं, उनको खोला जा रहा है ऑड इवन के बेसिस पे। वहीं सोमवार से दिल्ली में दफ्तरों को भी खोलने की छूट मिली है। निजी दफ्तर में सिर्फ 50% कर्मचारी कर सकेंगे काम। केजरीवाल ने कहा कि वर्क फ्रॉम होम पर दे ज्यादा जोर। सोमवार से ही दिल्ली में फिर से दौड़ने लगेगी मेट्रो। सिर्फ 50% यात्री ही कर सकेंगे सफर। बाकी सभी पाबंदियां पहले की तरह जारी रहेंगी। दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारी तेज। सीएम केजरीवाल ने कहा कि रोज 37,000 केस को ध्यान में रखकर की जा रही है तैयारी। अगली पीक 37,000 एक्सपर्ट्स के साथ बात करके, ऑफिसर्स के साथ बात करके, सबके साथ बात करके कि 37,000 पीक मान के इसकी तैयारी शुरू की जाए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में 64 छोटे ऑक्सीजन प्लांट लगाने का ऐलान किया। 25 ऑक्सीजन टैंकर भी खरीदेगी दिल्ली सरकार। 64 छोटे छोटे ऑक्सीजन के प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, वो ऑलरेडी लग रहे हैं। 25 ऑक्सीजन टैंकर्स खरीदे जा रहे हैं ताकि अगर इस तरह की दिक्कत आए ऑक्सीजन की तो हमारे पास अपने टैंकर होने चाहिए। महाराष्ट्र में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू। राहत के लिए 5 लेवल बनाए गए हैं। मुंबई में सोमवार से सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक खुलेगी दुकानें। वीकेंड कर्फ्यू जारी रहेगा। महाराष्ट्र में संक्रमण दर और ऑक्सीजन बेड के हिसाब से 5 चरणों में लॉकडाउन खोलने की योजना बनाई गई। लेवल 3 में आने वाले अकोला, अमरावती, बीड। आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि इलाज के अभाव में गर्भवती महिला की मौत हो गई। राजस्थान के बूंदी से यह खबर है। तो वहीं यूपी के बहराइच में एक बार फिर से खुली स्वास्थ्य विभाग की पोल। ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर अस्पताल के लिए पैदल निकला मासूम। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। राजस्थान के जयपुर में गहलोत सरकार के चिरंजीवी योजना की खुली पोल। जेएनयू अस्पताल ने 20 घंटे तक नहीं दिया शव। थमाया 2,78,000 का बिल। तो वहीं यूपी के अंबेडकर नगर से एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बदहाल तस्वीर आई सामने। सालों से बंद पड़ा है सेंटर। लाखों रुपए की लागत से बनाया गया था। मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टरों की 5 दिन से चल रही हड़ताल पर सरकार सख्त है। कहा सीट छोड़ी तो भरना होगा 30 लाख का आर्थिक दंड। अब तक इस्तीफा दे चुके 3,000 में से 28 डॉक्टरों का इस्तीफा हुआ मंजूर। तो मध्य प्रदेश के भोपाल में जूनियर डॉक्टर्स और सरकार के बीच तनातनी जारी। हॉस्टल खाली करने के आदेश के बाद सड़क पर सामान लेकर बैठे डॉक्टर्स अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। हड़ताली डॉक्टर्स। एमपी के भोपाल में डॉक्टरों की हड़ताल से मरीजों की परेशानी बढ़ी। अस्पताल में भर्ती होने के लिए कई घंटों का करना पड़ रहा है इंतजार। दर-दर ठोकरे खाने को परेशान तीमारदार। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हड़ताली सीनियर डॉक्टर्स पर सख्त हुआ। मेडिकल कॉलेज सीनियर रेजिडेंट्स को बर्खास्त करने के आदेश जारी किए गए। डीएन ने नए डॉक्टर्स की भर्ती के आदेश भी जारी कर दिए।
जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल पर बोले चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, हाईकोर्ट की बात नहीं मान रहे हैं डॉक्टर्स, हम हमेशा से बात करने के लिए तैयार हैं। सरकार ने झूठा से हर समय बात की, हम अभी भी बात कर रहे हैं। हम तो बात को तैयार हैं, वो हमसे बात नहीं कर रहे, हाई कोर्ट की मान नहीं रहे और मरीजों पर ध्यान नहीं दे रहे। ऐसे कैसे चलेगा? औरैया में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र यादव ने निकाला विजय जुलूस, भारी संख्या में शामिल हुए समर्थक, कोरोना नियमों की उड़ाई गई धज्जियां। कोरोना संकट के बीच गाजियाबाद से सामने आई बड़ी लापरवाही, लॉकडाउन के दौरान स्विमिंग पूल में मस्ती करते दिखे लोग, पुलिस ने संचालक को हिरासत में लिया। अलीगढ़ शराब कांड के बाद एक्शन में पुलिस, शराब माफिया ऋषि शर्मा के फार्म हाउस और बेड ठेके पर चलाया गया बुलडोजर, पुलिस ने शराब माफिया पर 75,000 का इनाम रखा था। उत्तराखंड के हल्द्वानी में शादी की सालगिरह के मौके पर कोविड-19 प्रोटोकॉल के उल्लंघन की तस्वीर सामने, बिना मास्क के नजर आए लोग, समारोह में हर्ष फायरिंग भी की गई। ग्वालियर में लॉकडाउन के छूट के दौरान 2 लोगों में दिखी लापरवाही, बाजार में दिखी भारी भीड़, कोरोना को लेकर बेपरवाह दिखे लोग। लॉकडाउन तोड़ने पर कानपुर पुलिस की कार्रवाई, जगह जगह लोगों के चालान काटे गए, विश्व पर्यावरण दिवस के खास मौके पर गिफ्ट भी बांटे गए। देश भर में कोरोना की दूसरी लहर पड़ी कमजोर, 24 घंटे में 1,20,529 नए केस आए सामने, 3,380 लोगों की गई जान, 59 लोगों में सबसे कम केस। देश में तेजी से कम हो रहे हैं एक्टिव केसेस, अभी भी 15 लाख से ज्यादा संक्रमित मरीजों का चल रहा है इलाज, 24 घंटे में लगभग 2 लाख मरीज हुए ठीक। दिल्ली में कोरोना की सुस्त पड़ी रफ्तार, लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में गिरावट जारी, 24 घंटे में 414 नए कोरोना केस आए सामने, 60 लोगों की गई जान। केरल में कोरोना संक्रमण के 17,328 नए कोरोना के केस आए सामने, 209 लोगों की कोरोना से हुई मौत। केरल में अब भी 1.5 लाख से ज्यादा एक्टिव केस। देश में कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के दौरान 646 डॉक्टर की कोरोना संक्रमण से हुई मौत, जिनमें सबसे अधिक दिल्ली के 109 डॉक्टर्स की जान गई, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने जानकारी दी। गुजरात में सबसे ज्यादा ब्लैक फंगस का कहर है, अब तक 4,000 से ज्यादा केसेस सामने आ चुके हैं, 220 लोगों की जान गई है। जम्मू कश्मीर में ब्लैक फंगस से 9 मरीजों का ऑपरेशन जारी, सरकारी मेडिकल कॉलेज में भर्ती मरीजों का हुआ ऑपरेशन, प्रशासन ने दी जानकारी। लखनऊ में सीएम योगी ने टीम 9 के साथ कोरोना के हालात पर की बैठक, राज्य में सभी जिलों में कोरोना की स्थिति के बारे में जानकारी ली, टीम 9 को लेकर दिए जरूरी दिशा निर्देश, सभी जिलों की मांगी कोरोना रिपोर्ट। लखनऊ पीजीआई में 7 जून से शुरू होगी ओपीडी सेवा, कोविड रिपोर्ट नेगेटिव होने पर ही मिलेगा ओपीडी में इलाज, कोरोना से बचने के लिए डॉक्टर्स ने एहतियाती कदम उठाए। कोरोना की तीसरी लहर से पहले स्वास्थ्य विभाग की पहल सीरो सर्वे के तहत एंटीबॉडी जांच के लिए 61,000 से ज्यादा सैंपल लिए गए, जहां एंटीबॉडी कम होगी वहां वैक्सीनेशन का काम ज्यादा होगा। एंटीबॉडी की जांच के लिए यूपी में शुरू होगा सीरो सर्वे, यूपी के मुरादाबाद में कराया गया एंटीबॉडी टेस्ट, कोरोना पर लगाम लगाने के लिए पहल की गई। एथलीट मिल्खा सिंह की तबीयत स्थिर है, चंडीगढ़ पीजीआई ने जारी की तस्वीर, पीजीआई एमईआर के 3 डॉक्टर मिल्खा सिंह की सेहत पर लगातार नजर रख रहे हैं। 3 जून को चंडीगढ़ के पीजीआई एमईआर में एडमिट करवाए गए थे मिल्खा सिंह। कोरोना से जान गंवाने वाले स्वास्थ्य कार्यकर्ता दीपचंद के घर पहुंचे सत्येंद्र जैन, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने पीड़ित परिवार को दिया 1 करोड़ का चेक, दुख की घड़ी में परिवार के साथ होने का भरोसा भी दिया। उत्तराखंड में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के लिए समर्थकों ने किया हवन, महादेव मंदिर में रुद्राभिषेक और हवन करके पूजा अर्चना की। कोविड संक्रमण होने के बाद एम्स में भर्ती थे रमेश पोखरियाल निशंक। उत्तर प्रदेश में कोरोना की रोकथाम के लिए योगी सरकार लगातार उठा रही है मुमकिन कदम, बदायूं में कलेक्ट्रेट परिसर से लेकर अस्पतालों तक फायर ब्रिगेड की टीम ने किया सैनिटाइज। महाराष्ट्र का नांदेड़ बना कोरोना फ्री जिला, नांदेड़ के सभी 1,604 गांव में से 1,179 गांव कोरोना मुक्त हुए हैं, बाकी 2,071 गांव में अभी तक नहीं पाया गया कोरोना का एक भी केस। कोरोना की दूसरी लहर पर पुलिस की तैयारी को लेकर दिल्ली के पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव ने रिपब्लिक नेटवर्क से खास बातचीत की, कहा दूसरी लहर के लिए हमने अपनी फोर्स को तैयार किया था, वीडियो मैसेज के साथ जागरूकता अभियान भी चलाया। सबसे पहले तो हमने अपनी फोर्स को तैयार किया, सारे निर्देश जो पिछले साल दिए थे उसको दोहराया, उनको एक हमने वीडियो मैसेज सभी पुलिसकर्मियों के लिए दिया अपने तौर से कि क्या क्या वो परहेज रखें और किस प्रकार से वो काम करें। कदमों में 500 बिस्तरों का अस्पताल नहीं हुआ शुरू, कोरोना मरीजों के लिए बनाया गया अस्पताल का आज होना था उद्घाटन, 2 डेडलाइन के बाद भी नहीं हुआ तैयार। देश में टीकाकरण अभियान में तेजी, अब तक 22 करोड़ 78 लाख लोगों को लगाई गई वैक्सीन, दिसंबर तक 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया।
यूपी के बुलंदशहर में कोरोना को हराने के लिए पुलिस की मुहिम कोरोना वैक्सीन नहीं तो काम नहीं का फरमान जारी किया गया। लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की गई। उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में वैक्सीनेशन को लेकर स्पेशल ड्राइव। लखनऊ के ऐशबाग ईदगाह में वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया। 18 से 45 और 45+ लोगों को लगाई जा रही है वैक्सीन। झारखंड में वैक्सीन की भारी किल्लत है। रांची के कई सेंटर्स पर लगा ताला। वैक्सीन लगवाने आए लोगों को मायूस होकर लौटना पड़ा घर। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में कोरोना वैक्सीन पूरी तरह से खत्म। 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों को नहीं मिल पा रहा टीका। 45+ वालों के लिए भी वैक्सीन की बेहद किल्लत। कर्नाटक के कलबुर्गी में रेहड़ी पटरी लगाने वालों के लिए वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। वैक्सीन लगवाने के लिए सेंटर पर उमड़ी भारी भीड़। कर्नाटक के शिमोगा में दिहाड़ी मजदूरों के लिए लगाया गया वैक्सीनेशन कैंप। निर्माण कार्य में लगे मजदूरों को लगाया गया टीका। अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले भारत सरकार के भ्रम के कारण पैदा हुआ कोविड-19 संकट। महामारी से निपटने की जगह श्रेय लेने में आगे दिखी सरकार। बीजेपी नेता किरीट सोमैया का बीएमसी पर हमला। बीएमसी पर लगाया भ्रष्टाचार करने का आरोप। कोरोना वैक्सीन सप्लाई के लिए निकाले गए ग्लोबल टेंडर के जरिए की घोटाले की बात। पंजाब में वैक्सीन की मुनाफाखोरी पर अमरिंदर सरकार पर केंद्र सरकार का हमला। वैक्सीन से मुनाफाखोरी कर रही है अमरिंदर सरकार। 309 रुपए में खरीदकर 1560 रुपए में बेची जा रही थी वैक्सीन। दिल्ली में अनलॉक की खबर से दुकानदारों को मिली बड़ी राहत। दिल्ली के सदर बाजार इलाके में लॉकडाउन के बाद मिली रियायतों के बाद दुकान खोलने की तैयारी में जुटे हुए दुकानदार और व्यापारी। दिल्ली में लॉकडाउन में छूट के बाद प्रवासी मजदूरों का काम पर वापस लौटना दोबारा शुरू हुआ। आनंद विहार और कौशाम्बी बस अड्डे पर भारी भीड़ दिखी। लॉकडाउन के बाद वापस घर लौट गए थे मजदूर। यूपी के 2 और जिलों में कोरोना कर्फ्यू खत्म। बुलंदशहर और बरेली में भी कोरोना कर्फ्यू में छूट। हालांकि यहां नाइट कर्फ्यू और वीकेंड कर्फ्यू जारी रहेगा। यूपी के कानपुर में भी वीकेंड लॉकडाउन में नियम का पालन करवा रही है पुलिस। इमरजेंसी सेवाओं से जुड़े लोगों को ही लॉकडाउन में आवाजाही की इजाजत। तमिलनाडु सरकार ने कुछ ढील के साथ राज्य में लॉकडाउन को 1 हफ्ते के लिए और बढ़ाया। अब 14 जून तक लॉकडाउन रहेगा। रिटेल, सब्जी और मीट की दुकानें सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक खुल सकेंगी। तमिलनाडु में सरकारी दफ्तर 30% कर्मचारियों के साथ खुलेंगे। ये छूट सिर्फ 11 जिलों को दी गई है जहां कोविड के मामले ज्यादा नहीं है। हालांकि लॉकडाउन के दौरान जरूरी सेवाएं पहले की तरह जारी रहेंगी। भोपाल में कोरोना कर्फ्यू जारी। कोरोना के बढ़ते हुए केस के चलते नियमों में नहीं दी गई कोई भी ढील। सभी इलाकों में पुलिस का चेकिंग अभियान लगातार जारी। लोगों से बेवजह घर से बाहर नहीं निकलने की भी अपील की गई। श्रीनगर में वीकेंड लॉकडाउन का सख्ती से पालन। वीकेंड लॉकडाउन के दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को आने जाने की छूट। नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश भी दिए गए। केरल के तिरुवनंतपुरम में लॉकडाउन की सख्त पाबंदियां। पुलिस अलग अलग जगहों पर बैरिकेडिंग लगाकर कर रही है चेकिंग। बेवजह निकलने पर लोगों के चालान भी काटे जा रहे हैं। चेन्नई में कोरोना के बढ़ते मामले पर प्रशासन फिक्रमंद है। सब्जी मंडी पहुंचे पुलिस कमिश्नर और निगम कमिश्नर। लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की गई। कोरोना काल में उत्तराखंड परिवहन ने 6 महीने से कर्मचारियों को सैलरी नहीं दी। देहरादून डिपो के प्रभारी ने कहा सैलरी मिल नहीं रही, काम पूरा करवाया जा रहा है। यूपी के फिरोजाबाद में लगातार अस्पतालों में काम कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों ने बढ़ाया एक दूसरे का हौसला। कोरोना केस कम होने पर जताई खुशी। कोविड वार्ड में तैनात स्टाफ ने जमकर डांस किया। चंडीगढ़ में ऑटोमोबाइल कर्मचारी की पहल। कोरोना के खिलाफ जागरूकता को लेकर गैराज के गेट पर बनाई पेंटिंग। कोरोना काल में स्वास्थ्य कर्मियों के काम की तारीफ भी की। राजस्थान के बूंदी में कोरोना नियमों को लेकर जागरूकता। बाल कलाकारों ने कोरोना से बचने के लिए दिया संदेश। नुक्कड़ नाटक से जागरूकता। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की पहल। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर भिजवाए गए 25 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। साथ ही पीएचसी सेंटर में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। यूपी के सहारनपुर में बड़ी तादाद में पुलिस कर्मियों ने किया रक्तदान। ड्यूटी के दौरान कोरोना से जान गंवाने वाले पुलिस कर्मियों को दी श्रद्धांजलि। जम्मू कश्मीर में एक युवक ने शुरू किया अनोखा जागरूकता अभियान। वायरस के आकार का हेलमेट पहनकर लोगों को कोरोना नियमों के पालन का संदेश दिया गया। वहीं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में इंजीनियरिंग के छात्रों ने बनाया कम कीमत वाला पोर्टेबल वेंटिलेटर। मोदी के मेक इन इंडिया अभियान से प्रभावित है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 54 साल के एक स्वास्थ्य कर्मी ने पेश की मिसाल। पिछले 1.5 साल से बिना छुट्टी लिए कर रही है काम। अब तक लगभग 25,000 लोगों को लगा चुकी है टीका। बीडीआर फार्मा ने एक्टर सुनील शेट्टी से मिला हाथ। दवा भी दुआ भी के सूत्र वाक्य के साथ जरूरतमंदों तक मुफ्त कोरोना की वैक्सीन पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। दुख की घड़ी में साथ होने का दावा किया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा में कोरोना काल में मजदूरों के लिए देवदूत साबित हुई महिला पुलिसकर्मी। बिसरख में तैनात सरिता मलिक सब इंस्पेक्टर निजी खर्च पर जरूरतमंद लोगों को राशन बांट रही है। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बीजेपी महासचिवों के साथ बैठक। आगामी विधानसभा चुनावों पर चर्चा। यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, गुजरात और हिमाचल में होने हैं चुनाव।
बंगाल चुनाव के बाद कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस की पहली बैठक सीएम ममता बनर्जी की अगुवाई में बैठक हुई। अभिषेक बनर्जी, मदन मित्रा, फिरहाद हकीम समेत तमाम कई बड़े नेता शामिल हुए। टीएमसी में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का कद और बढ़ गया है। बनाए गए पार्टी के महासचिव। पार्टी ने लागू किया एक व्यक्ति एक पद का फॉर्मूला। बंगाल में चुनाव के बाद भी सियासी हिंसा जारी। नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी नेता पर जानलेवा हमला। लाल बाबू प्रसाद को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। बदमाशों ने गोली मारी थी। पंजाब में सियासी खींचतान पर कांग्रेस आलाकमान लेगा आखिरी फैसला। 1-2 दिनों में सोनिया गांधी को सौंप दी जाएगी रिपोर्ट। प्रताप सिंह बाजवा ने कहा, सीएम अमरिंदर सिंह की कुर्सी पर कोई संकट नहीं। पंजाब कांग्रेस में कलह को लेकर बोले जेपी अग्रवाल, हमने कैप्टन अमरिंदर और सभी विधायकों की बात सुनी है। बहुत जल्द आलाकमान को रिपोर्ट भी सौंप देंगे। जम्मू कश्मीर में आतंकी साजिश नाकाम। श्रीनगर के चानापोरा इलाके में आईडी डिफ्यूज किया गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों को मिला था संदिग्ध बैग। जम्मू कश्मीर में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। राजौरी में मिली हथियारों की बड़ी खेप। ड्रोन के जरिए सीमा पार से भेजे गए थे ये हथियार। पाकिस्तान ने सीमा पार फिर की नापाक हरकत। जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में अंधाधुंध फायरिंग की गई। बीएसएफ ने दिया करारा जवाब। भारत की पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान की नापाक नजर। बाड़मेर बॉर्डर के पास फिर से दिखे संदिग्ध गुब्बारे। बीएसएफ और बॉर्डर इंटेलिजेंस ने दी जानकारी। गुब्बारे पर लिखा था PIA। श्रीनगर में सेना से शहीद अर्जुन सिंह को दी गई श्रद्धांजलि। इस दौरान मेजर अनुपम बागी समेत कई कमांडर रहे मौजूद। सभी ने अर्जुन सिंह को किया नमन। नदी में पैर फिसलने से दौरान हादसा हुआ था। सागर धनखड़ हत्याकांड में मंडौली जेल में बंद सुशील कुमार को हाई सिक्योरिटी वार्ड में किया जाएगा शिफ्ट। जेल में सुशील कुमार ने काला जटेड़ी से बताया खतरा। जेल में बड़ी सुरक्षा, सीसीटीवी से निगरानी की जा रही। फिलहाल सुशील कुमार आइसोलेशन सेल में बंद है। भगोड़े विजय माल्या की जब्त संपत्ति को लेकर पीएमएलए कोर्ट का बड़ा फैसला। कहा 5,600 करोड़ की वसूली के लिए बेच सकते हैं माल्या की प्रॉपर्टी। इससे पहले ईडी कर रही थी मामले की जांच। विश्व पर्यावरण दिवस पर बोले पीएम मोदी, एथेनॉल 21वीं सदी की भारत की प्राथमिकता। पुणे में एथेनॉल वितरण से जुड़ा E100 पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। इथेनॉल पर फोकस से पर्यावरण के साथ ही एक बेहतर प्रभाव किसानों के जीवन पर भी पड़ रहा है। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पर्यावरण दिवस के मौके पर प्लांटेशन ड्राइव में लिया हिस्सा। सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए माध्यम से पौधारोपण करने वाले जिलों के नागरिकों से बात की। यूपी के लखनऊ में पर्यावरण दिवस के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया पौधारोपण। लोगों से की पर्यावरण को स्वच्छ रखने की अपील। यूपी की मथुरा में श्रीकांत शर्मा की पहल। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर वृंदावन में पौधारोपण किया गया। ब्रिजवासियों से पौधा लगाने की अपील की गई। विश्व पर्यावरण दिवस पर ग्रेटर नोएडा में पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने पौधारोपण किया। पुलिस कर्मियों ने लगाए पौधे। लोगों को पर्यावरण का संदेश दिया गया। उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत ने विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर अपने आवास में लगाया जामुन का पौधा। कहा, राज्य में मौजूद सभी तालाबों का होगा पुनर्विकास। यूपी के रामपुर में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने तालाब किनारे किया वृक्षारोपण। देशवासियों को पर्यावरण के प्रति जागरूक होने का संदेश दिया गया। पंजाब के लुधियाना में पर्यावरण दिवस के मौके पर लोगों ने लगाए 1000 पौधे। पर्यावरण के लिए लोगों को किया गया जागरूक। हरियाणा के टोहाना से विधायक देवेंद्र सिंह बबली के खिलाफ भड़का किसानों का गुस्सा। टोहाना में जगह जगह प्रदर्शन। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत की अगुवाई में मोर्चा निकाला गया। गिरफ्तारी देने हरियाणा के टोहाना पहुंचे राकेश टिकैत। विधायक देवेंद्र बबली केस में गिरफ्तार किए गए किसानों को रिहा करने की मांग पर अड़े। विवाद को देखते हुए टोहाना में आरएएफ की 20 कंपनियां तैनात। किसानों के प्रदर्शन पर राकेश टिकैत का बड़ा बयान। कहा, हम जेल जाने के लिए तैयार। कृषि कानून के खिलाफ हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। किसानों का मनोबल कोई नहीं तोड़ सकता। वारंट लिखा थोड़ा तो वारंट बनते रहे, लोग को जेल भेजते रहो, हम जेल जाएंगे। दिल्ली के बॉर्डर पर तो किसान इकट्ठा है, वहाँ का आंदोलन चलता रहेगा। ये यहाँ का भी चलेगा, वहाँ का भी चलेगा, टोलू के भी चलेगा, सब जगह चलेगा। पूरे देश में आंदोलन चला हुआ है। टोहाना में प्रदर्शनकारी किसानों की भारी भीड़ है। कोरोना काल में सारे नियमों की उड़ाई धज्जियां। करीब 2000 से ज्यादा किसान इकट्ठा हो गए। बिना मास्क के नजर आए किसान। किसानों के आंदोलन पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का बड़ा बयान। कहा, शांतिपूर्ण तरीके से विरोध ठीक है, कानूनी व्यवस्था को तोड़ने पर सरकार कर सकती है कोई बड़ी कार्रवाई। पंजाब के अमृतसर में किसान संघर्ष समिति का प्रदर्शन। बीजेपी दफ्तर के बाहर केंद्र के खिलाफ गुस्सा निकाला। तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग की गई।
हरियाणा के पंचकुला में किसानों का बवाल। पुलिस ने प्रदर्शनकारी किसानों पर भांजी लाठियां। विधानसभा स्पीकर के घर का घेराव करने की कोशिश की। नाराज किसानों ने चंडीगढ़ शिमला हाईवे को पूरी तरह से जाम किया। यूपी के बहराइच में किसानों का प्रदर्शन। कृषि कानूनों के विरोध में दिया धरना। धरना स्थल पर जुटे सैकड़ों किसान। कर्ज माफी को लेकर भी राज्य सरकार से लगाई गुहार। यूपी के बदायूं में किसानों का प्रदर्शन। भारतीय किसान यूनियन ने केंद्र सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। कहा कृषि कानून वापसी तक आंदोलन चलता रहेगा। राजस्थान के बीकानेर में किसानों ने किया विरोध प्रदर्शन। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के आवास का किया घेराव। कृषि कानून वापस लेने की मांग की गई। हरियाणा के यमुनानगर में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर के निवास स्थान पर किसानों ने किया घेराव। पुलिस ने बैरिकेड लगाकर किसानों को रोका। मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर यूपी के वाराणसी में लोगों ने चलाया सफाई अभियान। गंगा नदी में उतरकर की सफाई। लोगों को बांटे तुलसी के पौधे। अलीगढ़ शराब कांड में मृतकों का आंकड़ा बढ़कर हुआ 114। कल्याणपुर नगला में जहरीली शराब सेवन के बाद 2 भट्टा मजदूरों की भी हुई मौत। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अलीगढ़ शराब कांड पर एक्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ। 500 से ज्यादा पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर किया गया। शराब कांड में अब तक 100 लोगों की जान जा चुकी है। अलीगढ़ में शराब कांड के बाद बुलंदशहर में पुलिस अलर्ट पर। मिलावटी शराब की बिक्री और शराब की भट्टी की सूचना देने वालों को 20,000 रुपए देने के इनाम की घोषणा की। अलीगढ़ शराब कांड के बाद एक्शन में यूपी पुलिस। नोएडा में चेकिंग के दौरान कार से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की गई। आरोपियों के पास से चाकू भी बरामद। राजस्थान के भरतपुर में कांग्रेस नेता की गाड़ी से पकड़ी गई अवैध शराब। पुलिस ने 12 पेटी शराब जब्त की। शराब तस्करों के साथ संबंधों का भी आरोप है। कैदियों के हंगामे के बाद जौनपुर के डीआईजी ने किया जेल का दौरा। बवाल और हंगामे के लिए जेल के अंदर कैदियों से पूछताछ जारी। डीएम जौनपुर ने जांच के लिए 7 सदस्यीय कमेटी गठित की। जौनपुर जेल में कैदियों का हंगामा। जेल के अंदर युवक की मौत को लेकर जेल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। आईजी कमिश्नर को दर्द बयां किया। कहा जेल के अंदर डॉक्टर की लापरवाही की वजह से कैदी की जान चली गई। बिहार में पटना समेत कई जेलों में छापेमारी से हड़कंप मच गया। मुजफ्फरपुर के शहीद खुदीराम बोस में प्रशासन की छापेमारी। जेल के भीतर सभी वार्डों को खंगाला गया। तो बिहार के गया जेल में भी सेंट्रल जेल में छापेमारी से मचा हड़कंप। जेल के अंदर गांजा और मोबाइल चार्जर बरामद किया गया। डीएम एसएसपी समेत कई अधिकारियों की मौजूदगी में छापेमारी की गई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का 49वां जन्मदिन आज। राष्ट्रपति कोविंद, प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई नेताओं ने फोन करके बधाई दी। सीएम योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर प्रयागराज में लोगों ने विशेष पूजा अर्चना की। बेहतर स्वास्थ्य और लंबी आयु की कामना की। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। सीएम योगी के जन्मदिन पर लखनऊ में अरदास का आयोजन किया गया। गुरु तेग बहादुर गुरुद्वारे में भजन कीर्तन हुआ। सीएम की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना की गई। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भारतीय मजदूर संघ के 35वें सम्मेलन का उद्घाटन किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया गया। योगी सरकार ने यूपी में 8 आईएएस अधिकारियों के किए ट्रांसफर। फजीहत के बाद हटाए गए प्रयागराज के डीएम संजय कुमार खत्री होंगे नए जिलाधिकारी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत दिल्ली रवाना। कल प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से कर सकते हैं मुलाकात। 4 धाम यात्रा खोलने, कोविड कर्फ्यू में ढील, तीसरी लहर की तैयारी को लेकर चर्चा की जा सकती है। सुपौल जेल में बंद पप्पू यादव की रिहाई की मांग तेज। जन अधिकारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पानी में खड़े होकर प्रदर्शन किया। 32 साल पुराने किडनैपिंग मामले में जेल में बंद है पप्पू यादव। हिमाचल प्रदेश के बीजेपी विधायक नरेंद्र बरागटा का निधन। चंडीगढ़ के अस्पताल में ली अंतिम सांस। हाल ही में कोरोना से ठीक हुए थे। सीएम जयराम ठाकुर ने श्रद्धांजलि दी। समाजवादी विधायक अजीम भाई की रिहाई की मांग तेज। यूपी के फिरोजाबाद में समर्थकों ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर दया की गुहार लगाई। कहा बच्चों की परवरिश के लिए दे माफी। यूपी के रामपुर में हिंदूवादी नेता भागवत सरन से बदसलूकी मामले में वीएचपी की मोर्चाबंदी। थाने पहुंचकर पुलिस को सुनाई खरी खोटी। थाने में हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। यूपी के अंबेडकर नगर में छलका बीएसपी नेता लालजी वर्मा का दर्द। पंचायत चुनाव में पार्टी विरोधी गतिविधि का आरोप खारिज किया। कहा बेबुनियाद आरोप पर मुझे पार्टी से निकाला गया। देश में तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। मुंबई में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। मोदी सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। त्रिपुरा के अगरतला में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर खोला मोर्चा। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छत्तीसगढ़ के रायपुर में कांग्रेस का प्रदर्शन। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ खोला मोर्चा। मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों को नाकाम बताया।
पश्चिम बंगाल के 3 दिवसीय दौरे पर 7 सदस्यीय केंद्रीय दल यास तूफान से हुए नुकसान का लिया जायजा। तूफान से प्रभावित दक्षिण 24 परगना जिले के हालात पर निरीक्षण किया गया। फार्मा कंपनियों के खिलाफ योग गुरु स्वामी रामदेव का मोर्चा, कहा सोमवार से दवा नहीं टेस्ट और ऑपरेशन माफिया की भी खोलेंगे पोल। ब्रांडेड कंपनियों की दवा लिखने के लिए कमीशन का भी आरोप लगाया। बिहार के मुजफ्फरपुर में स्कूल की बिल्डिंग के निर्माण का ग्रामीणों ने किया विरोध। निर्माण में अनियमितता बरतने का आरोप लगाया गया। जिलाधिकारी से की जांच की मांग। यूपी के अंबेडकर नगर में घाघरा नदी से हटाया गया अस्थायी पुल। लोगों के आवागमन के लिए नहीं की गई नाव की व्यवस्था। बाढ़ बारिश के समय हर साल हटा दिया जाता है अस्थायी पुल। यूपी के ग्रेटर नोएडा में निजी स्कूलों की मनमानी। गरीब बच्चों के लिए 25% रिजर्व सीट का कोटा घटाया। 33 स्कूलों को बेसिक शिक्षा अधिकारी ने भेजा नोटिस। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में 2 गांव के लोगों ने मिलकर खुद ही कर लिया 8 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण। गांव के हर परिवार ने 1000 रुपए का दिया योगदान। भारत नेपाल बॉर्डर पर जारी है तस्करी। भारत से माल खरीदकर नेपाल भेजने का काम कर रहे हैं तस्कर। बॉर्डर पर तैनात सुरक्षा एजेंसियों की भी मिलीभगत की बात सामने आई है। गुजरात के तापी में आजादी के 73 साल बाद भी साफ पानी से मरहूम है कई गांव। सैकड़ों किलोमीटर दूर से लाना पड़ता है पीने के लिए पानी। यूपी के रामपुर में शादी में हर्ष फायरिंग। जयमाल स्टेज पर दूल्हे का हाथ पकड़कर दुल्हन ने की फायरिंग। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। नागिन फिल्म एक्ट्रेस पल्लवी पुरी पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार किए गए नाबालिग लड़की ने रेप का आरोप लगाया। पीड़ित का बयान पुलिस में दर्ज हुआ। वहीं मुंबई में नाबालिग के साथ दुष्कर्म। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आगे की जांच में जुटी है पुलिस। पटना के पेंट फैक्ट्री में लपटों का तांडव। आग में लाखों रुपए का माल जलकर हुआ खाक। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। पटना के गौरीचक में गोदाम में भयंकर आग लग गई। लाखों का सामान जलकर खाक। कई कंपनियों के सामान के साथ गाड़ियां भी जली। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। यूपी के हाथरस में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में अचानक आग लग गई, जिससे हड़कंप मच गया। लाखों का सामान का नुकसान हुआ। आसपास की दुकानों को खाली कराया गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। यूपी के ग्रेटर नोएडा में कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। आग लगने के कारणों का पता नहीं। यूपी के संभल में लापता शख्स का कूड़े के ढेर में मिला शव। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। निशानदेही पर तमंचा और कार बरामद की गई। पैसे के लेन देन में हत्या की गई थी। यूपी के अमीरपुर में क्रिकेट खेलने के दौरान चली गोलियां। दबंगों ने 2 सगे भाइयों को मारी गोली। बेटों को बचाने आए पिता को भी पीटा गया। घायल युवकों की हालत गंभीर है। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में एक बाइक सवार को महिलाओं ने जमकर पीटा। महिलाओं ने युवक पर नशे में धुत होकर छेड़छाड़ का आरोप लगाया, जिसके बाद महिलाओं ने मिलकर चप्पल और लातों की युवक की पिटाई कर दी। बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस वालों पर अवैध वसूली का आरोप है। सड़क पर चलते ट्रकों से वसूली का वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि रिपब्लिक भारत वीडियो की पुष्टि नहीं करता। यूपी के ललितपुर में 45 साल के युवक की हत्या। पेड़ से बांधकर लाठी डंडों से पीटा गया। युवक की मौके पर हुई मौत। पुलिस ने 3 आरोपियों को धर दबोचा। प्रेम प्रसंग का शक जताया जा रहा है। यूपी के संभल में 2 पक्षों के बीच जमकर चले लाठी डंडे। कई लोग बुरी तरह घायल। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नोएडा पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। दिल्ली पुलिस में नौकरी दिलवाने के नाम पर लाखों की ठगी करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। प्रतियोगी परीक्षा में आवेदक की जगह सॉल्वर बिठाने का चलता था खेल। यूपी के रायबरेली में चोरों का आतंक है। ट्रक से 175 गत्ते टीने रिफाइंड के चोरी हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में जुटी हुई है पुलिस। यूपी के कानपुर में मामूली विवाद पर युवकों ने दुकानदार की जमकर पिटाई कर दी। इतने पर भी जब गुस्सा शांत नहीं हुआ तो कार चढ़ा दी गई युवक पर। उत्तराखंड के हल्द्वानी में खाई में गिरी तेज रफ्तार कार। कार में सवार 2 लोगों की मौके पर ही हुई मौत। एक गंभीर रूप से घायल। रायबरेली में चुनावी रंजिश को लेकर जमकर चले लाठी डंडे। कई लोगों को आई गंभीर चोट। ग्राम प्रधान पर लगा मारपीट का आरोप। यूपी के बुलंदशहर में चुनावी रंजिश के चलते बदमाशों ने सरेराह महिला से छेड़छाड़ कर दी। विरोध करने पर मारपीट की गई। महिला के घर में भी की तोड़फोड़। राजस्थान के भरतपुर में पुलिस ने गौ तस्करों के गिरोह का किया भंडाफोड़। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गिरोह के बाकी सदस्यों की तलाश की जा रही है। जम्मू कश्मीर के रामबन में भीषण सड़क हादसा। खूनी नाले में गिरी गाड़ी। मौके पर 5 की मौत हो गई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बुलंदशहर में मामूली विवाद के कारण 2 गुटों में खूनी संघर्ष। मारपीट में एक शख्स की मौत। पुलिस ने 16 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। यूपी के रामपुर में पेट्रोल पंप पर
नाली के निर्माण को लेकर आपस में भिड़े परिवार के लोग। मारपीट के दौरान एक सदस्य की मौत हो गई। 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। यूपी के संभल में सड़क किनारे खड़ी एक ट्रक में अचानक आग लग गई। ट्रक में लदा हुआ था लाखों का सामान जो जलकर चंद मिनटों में खाक हो गया। काफी देर बाद पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियां। एमपी के बड़वानी में पुलिस ने 4 संदिग्धों को किया गिरफ्तार। चेकिंग के दौरान गाड़ी छोड़कर भागने की कर रहे थे कोशिश। पुलिस के मुताबिक हथियारों की खरीद फरोख्त का है मामला। रायबरेली में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों में चले लाठी डंडे। मारपीट का पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के ग्रेटर नोएडा में बदमाशों ने घर में घुसकर लूट को दिया अंजाम। परिवार को बनाया बंधक। लाखों के गहने और नकदी लेकर हुए फरार। पुलिस जांच में जुटी है। मुंबई में क्राइम ब्रांच ने एक शख्स को देसी तमंचा और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था शख्स। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने जहर खुरानी गिरोह का पर्दाफाश किया। पशुओं को जहर देकर करते थे तस्करी। पिछले 4 महीने में कई पशुओं को दे चुके हैं जहर। यूपी के बुलंदशहर में घर में अवैध शराब बेचने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 31 पेटी शराब बरामद की। आरोपी का भाई चलाता था देसी शराब की दुकान। यूपी के सीतापुर में नवविवाहित महिला ने आग लगाकर आत्महत्या कर दी। पति को पहले ही घर से बाहर भेजकर कमरा कर लिया था बंद। धुआं निकलने पर मिली जानकारी। पुलिस जांच में जुटी है। वहीं सीतापुर में चोर को पकड़कर ग्रामीणों ने पिटाई कर दी। घर में चोरी करने के इरादे से घुसा था बदमाश। गांव वालों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। यूपी के मैनपुरी में पेड़ पर लटका मिला युवक का शव। इलाके में फैली सनसनी। परिवार ने हत्या का लगाया आरोप। पुलिस जांच में जुटी है। जम्मू कश्मीर के बडगाम में पकड़ा गया गांव में घुसा तेंदुआ। पुलिस ने वन विभाग की मदद से तेंदुए को धर दबोचा। गांव वालों ने सुबह ही तेंदुए के गांव में होने की खबर लोग दी थी। लगातार 8वें महीने जीएसटी कलेक्शन 1 लाख करोड़ रुपए के पार हुआ। मई में 1,20,000 करोड़ रुपए रहा। जीएसटी कलेक्शन में से सेंट्रल जीएसटी 17,592 करोड़, स्टेट जीएसटी 22,653 करोड़ रहा। भारतीय अर्थव्यवस्था पर नीति आयोग का बयान। कहा कोरोना की दूसरी लहर से कमजोर हुई अर्थव्यवस्था। जीडीपी सुधरने में लगेगा वक्त। वित्त वर्ष 2021-22 की जीडीपी अनुमान को 10.5% से घटाकर 9.5% कर दिया गया। दिल्ली में फिर बदला मौसम का मिजाज। लगातार दूसरे दिन हुई बारिश। लोगों को गर्मी और उमस से मिली राहत। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी बारिश की उम्मीद जताई है। यूपी के गाजियाबाद में किसानों का प्रदर्शन जारी। तेज आंधी बारिश के चलते किसानों के टेंट हुए बर्बाद। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर कृषि बिल के खिलाफ डटे हुए हैं किसान। बिहार के मुजफ्फरपुर में भी अचानक से बदला मौसम। आंधी के साथ कई जगहों पर झमाझम बारिश। लोगों को तपती गर्मी से मिली राहत। दिल्ली में यमुना नदी में जहरीले झाग ने फिर से बढ़ाई टेंशन। नदी में दिखा सफेद झाग का अंबार। आसपास के इलाकों में रहने वालों की दिक्कतें बढ़ गई। गुजरात के खेड़ा में 1 घंटे की बारिश के बाद सड़कों पर भरा पानी। अंडरपास में पानी भरने से फंस गई एम्बुलेंस। कई घंटों की मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। यूपी के मुरादाबाद में एक चौकीदार ने पेश की धार्मिक सद्भावना की मिसाल। अपने वेतन को 2 हिस्सों में बांटकर राम मंदिर और मस्जिद दोनों के निर्माण के लिए बराबर दिया दान। एक बार फिर खतरे में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की कुर्सी। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने विपक्ष पर लगाए गंभीर आरोप। कहा फौज की मदद से तख्तापलट की हो रही कोशिश। फ्रांस जाने वालों के लिए खुशखबरी। नेगेटिव रिपोर्ट के साथ कर सकते हैं एंट्री। वैक्सीन लगवाए सैलानियों के लिए भी ब्रिटिश सरकार ने दरवाजे खोले। फ्रांस के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाया गया। भारत और चीन के मुद्दे पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बयान। प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग को बताया जिम्मेदार नेता। कहा दोनों देश के लीडर भारत चीन मसले को हल करने में सक्षम है। दोनों देशों को अतिरिक्त क्षेत्रीय शक्ति की जरूरत नहीं। चीन ने भी बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन को दी मंजूरी। 3 साल से 17 साल के बच्चों को लगाई जाएगी सिनोवैक वैक्सीन। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर फेसबुक का सख्त एक्शन। 2023 तक सस्पेंड किया अकाउंट। बता दें कि कैपिटल हिल्स में हिंसा के बाद फेसबुक ने सस्पेंड किया था ट्रंप का अकाउंट। अमेरिकी यात्री की बदसलूकी के चलते डाइवर्ट करनी पड़ी फ्लाइट। लॉस एंजलिस से नैशविले जाने वाले प्लेन को न्यू मैक्सिको डाइवर्ट किया गया। पैसेंजर ने जबरदस्ती कॉकपिट में घुसने की कोशिश की। फ्लाइट से उतारने के बाद हिरासत में लिया गया। जेरूसलम में वार्षिक गे प्राइड परेड का आयोजन किया गया। प्राइड परेड में सैकड़ों की तादाद में शामिल हुए लोग। गे प्राइड परेड, रेनबो फ्लैग, म्यूजिक और डांस करते हुए ये परेड निकाली गई। हांगकांग पार्क पर इकट्ठा हुई सैकड़ों लोगों की भीड़।
तियानमेन नरसंहार की 32वीं बरसी पर कैंडल मार्च निकालने से पुलिस ने रोका। 1989 में चीन ने निहत्थे छात्रों पर चढ़वा दिया था टैंक।